Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. Hope that you all are fine and doing well. Today I am again here with a new video on the English vocabulary words to help you and to improve your English vocabulary. So let's start today's video. The first word that we have is mysterious, जिसकी मीनिंग है पुरअसरार, यानी कि वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ राज पोशीदा हो, कोई राज छुपा हुआ हो, जिसके बारे में कोई चीज़ मालूम ना हो। अब इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं सीक्रेटिव, यानी कि ये वर्ड जो है वो सीक्रेट से निकला है। उसके बाद है एनिग्मेटिक एंड द थर्ड वन इज पजलिंग। अब इन तीनों ही वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड मिस्टीरियस। अब सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं मिस्टीरियस के लिए। द पुलिस वॉज बिजी इन सॉल्विंग अ मिस्टीरियस केस। यू कैन रिप्लेस द वर्ड मिस्टीरियस फ्रॉम द वर्ड सीक्रेटिव as the police was busy in solving a secretive case। अब अगर हम enigmatic के लिए कोई और सेंटेंस देखें तो हो सकता है one of my colleague possesses an enigmatic personality, nobody knows him well। उसकी बहुत ही पुरअसरार सी शख्सियत है और कोई भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। अब अगर मैं इसी सेंटेंस में एनिग्मेटिक की जगह पजलिंग रिप्लेस कर दूं तो भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। वन ऑफ माई कलीग्स possesses puzzling personality, nobody knows him well। The next word that we have is sycophant, जिसकी मीनिंग है सफाक या फिर चापलूस, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं फ्लैटरर, टोडी, फॉनर। So the sentence for sycophant would be some people are sycophant, they can do anything to get what they want। अब अगर इसी सेंटेंस में हम फ्लैटरर को रिप्लेस कर लें तो हो सकता है some people are flatterer, they can do anything to get what they want। We can also have another sentence on the word flatterer, that is if you are able enough to recognize the people, try to stay away from the फ्लैटरर्स। मतलब अगर आप लोगों को पहचानने का फन जानते हैं तो आपको सफाक लोगों से दूर रहना चाहिए। या फिर आप इसी सेंटेंस में फ्लैटर की जगह टोडी को रिप्लेस कर लें या फॉनर को रिप्लेस कर लें। इफ यू आर एबल इनफ टू रिकॉग्नाइज द पीपल, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द टोडी पर्सन्स, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द fawners। और we can also have another sentence for the word fawner। The fawner tried to impress the king but never get succeed। The sycophant tried to impress the king but never get succeed। So in this way you can replace these four words in any sentence। The next word is tenacious, जिसकी मीनिंग है डटे रहने वाला, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं persistent, determined, steadfast। मतलब इसे हम पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और सिचुएशंस में डटे रहता है, साबित कदम रहता है। तो टेनेशियस की मीनिंग है डटे रहने वाला। अब इसके लिए हमारे पास सेंटेंस हो सकता है only those who are tenacious enough to overcome every difficulty become successful। You can replace the word determined here। Only those who are determined enough to overcome every difficulty become successful। Or if you want to be successful, you should be persistent, you should keep trying। If you want to be successful, you should be steadfast, you should be keep trying or keep doing hard work। Now another word is hostility, जिसकी मीनिंग है दुश्मनी, and the synonyms are antagonism, animosity and rivalry। So the sentence for hostility could be there is no use of keeping hostility from generations to generations। अब इसी सेंटेंस में आप एंटागोनिज्म को रिप्लेस कर लें। देयर इज नो यूज ऑफ कीपिंग एंटागोनिज्म फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशन। अब अगर हम एनिमोसिटी या फिर राइवलरी के लिए भी कोई और सेंटेंस बनाए तो हो सकता है they used to be best friends but something happened and now everybody is astonished on their animosity। और now everybody is astonished on their rivalry। मतलब पहले वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर कुछ हुआ उनके दरमियान और फिर वो अब दुश्मन हैं और सब लोग उनकी दुश्मनी पर
हैरान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोलेंस, जिसकी मीनिंग है ताजियत, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं कमिसरेशन, सिंपैथी एंड कंसोलेशन। यानी कि किसी से ताजियत करना या फिर हमदर्दी करना किसी के मिसफॉर्चून्स पर या फिर किसी के लॉस पर, स्पेशली ऑन द लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर। जैसे किसी के यहाँ अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो हम उसके पास हमदर्दी के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं कंडोलेंस। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ड्स के लिए कि the community gathered to offer condolences to the grieving family. The community gathered to offer commiserations to the grieving family. All my sympathies are with you. अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई और दूर के आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जानने वाले हैं और उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो आप उनकी फैमिली के पास जब जाएंगे तो आप इस तरह से कह सकते हैं, sympathies, all my sympathies are with you, may you get peace and solace soon। मतलब आपको सब्र आए, आपको सुकून मिले जल्द ही। हम उनके लिए इस तरह दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट, जिसकी मीनिंग है हिचकिचाना या फिर झिझकना। अब इसके लिए सिनोनियम्स हैं हेजिटेंट, नेक्स्ट इज इनडिसाइसिव एंड डाउटफुल। तो रिलक्टेंट के लिए सेंटेंस हो सकता है, यूजुअली वी आर रिलक्टेंट इन मेकिंग डिसीजंस व्हेन देयर आर कंफ्यूजन्स एंड केओस इन इट। हियर यू कैन रिप्लेस द वर्ड इनडिसाइसिव। यूजुअली वी आर indecisive in making any decision when there are chaos and confusions in it। जब किसी बात में किसी तरह का शक होता है, कंफ्यूजन होती है, तो हमें उसमें फैसला लेने में मुश्किल होती है। या फिर आप हेजिडेंट के लिए भी कोई और सेंटेंस बना सकते हैं, वी आर हेजिडेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल whom we admire। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज टेम्परामेंट, जिसकी मीनिंग है मिजाज, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं हमारे पास, disposition, nature, mentality. So the sentence for the word temperament could be, I am fully aware of his temperament. He will never accept this offer. You can replace the word nature. I am fully aware of his nature. He will never accept this offer. Or the sentence for the word mentality could be, two persons working with the same mentality have a higher chance of being successful. Two persons with the same disposition working together have a higher chance of being successful। यानी दो लोग जिनका मिजाज एक जैसा होता है, जिनकी आदतें मिलती हैं, दिमाग मिलता है, उनका माइंडसेट आपस में मैच करता है, तो उनके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडियस, जिसका मतलब है मुताला करने वाला, और इसके सिनोनियम्स हैं स्कॉलरली, बुकिश, इंटेलेक्चुअल। मुताला करने वाला यानी कि पढ़ने लिखने वाला शख्स, जिसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसे हम कहते हैं स्टूडियस। तो इसके लिए सेंटेंस बहुत ही इजी से हम बना सकते हैं, ही इज़ अ स्टूडियस मैन, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम विद अ बुक। ही इज़ अ बुकिश मैन, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम विद अ बुक। अगर आप स्कॉलरली के लिए कोई और सेंटेंस बनाएं तो हो सकता है, ही इज़ अ स्कॉलरली मैन, he will always give the answers based on logics and facts. He is an intellectual person, he will always give the answers based on logics and facts. Next word is decorate, जिसकी मीनिंग है सजाना, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं adorn, trim and deck। डेक का वर्ड हम बहुत सारी जगहों पर किसी और सेंस में भी देखते हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेकोरेटिंग समथिंग डेक भी हम यूज कर सकते हैं। तो डेकोरेट के लिए सेंटेंस हो सकता है, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग देयर होम्स, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ एडॉर्निंग देयर होम्स। या शी डेक द रूम विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, शी ट्रिम द रूम विद लाइट्स एंड फ्लावर्स। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज। काइंडली शेयर ऑल ऑफ माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, so everybody can get benefit out of these videos and practice these words to enhance your English vocabulary। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।